नागपुर में कांग्रेस ने दवंडिया भवन में अपना नया पदवीधर कार्यालय खोला। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। यह कार्यालय कार्यकर्ताओं और पदवीधरों के लिए संवाद और सहयोग का केंद्र बनेगा। मतदाता पंजीकरण और जागरूकता अभियान जैसी सुविधाओं से जनता से संपर्क और मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी ने महल स्थित देवड़िया भवन में अपने पदवीधर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और विकास ठाकरे समेत कई स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यालय का उद्देश्य कार्यकर्ताओं और पदवीधरों के लिए संवाद और सहयोग का केंद्र बनाना है। यहाँ जागरूकता अभियान और जनसंपर्क गतिविधियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इस नए कार्यालय से नगर और जिले के विकास में जनता की भागीदारी और संवाद को बढ़ावा मिलेगा। या राज्यात सरकार महायुतीचं आहे, त्या सरकारचे मुख्यमंत्री नागपुरातले आहे आणि नागपुरातल्या जनतेला अन्याय झालेला कधी सहन होणार नाही। परंतु हॉकर्सच्या बाबतीत आपण जो प्रश्न विचारलेला आहे, जे लायसन्सधारी हॉकर्स आहे त्यांना सुद्धा व्यवसाय करण्यासाठी मज्जाव करण्यात येत आहे। त्यांना पोलिसांच्या मार्फत जर सामान घेऊन विकत असेल तर गाडीत डांबून त्यांना पोलीस लाईन टाकीला नेऊन टाकण्यात येते आणि या कामी पूर्ण पोलीस यंत्रणा बर्डीच्या एकाच रोडवर आहे। शहरात का एकाच बर्डीचा रोड आहे का? आणि त्या रोडवर ज्या 80 लोकांना महानगरपालिकेने लायसन्स दिले त्या लोकांना 6 महिन्यापासून उपासमारीची वेळ आली आहे। लोक आत्महत्या करण्यास तयार आहे आणि अशा वेळेस आयुक्तांना कित्येकदा विनवणी करून सुद्धा अजून पोलीस पोर्ट वाढवून त्या लोकांना गाडीत डांबून नेण्यात येते आणि तिथे सदैव कॉर्पोरेशनचा पूर्ण स्टाफ, अतिक्रमणचा आणि पोलीस यंत्रणा हा एकाच रोडवर का आहे? या शहरामध्ये अनेक 6ही मतदारसंघात मोठ्या व्यापारपेठा आहे। प्रत्येक व्यापारपेठेमध्ये कुठे ना कुठे या शहरातला माणूस आपला उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी काही ना काही विकतो आणि निघून जातो। याचा त्रास या आयुक्तांना का होत आहे? आणि ज्यांना लायसन्स दिला आहे त्यांच्यावर जर असा अन्याय करत असताल तो या शहरात अराजकता माजेल। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नई सुविधा की सराहना की और इसे कांग्रेस पार्टी की सक्रियता और जनता से जुड़ाव का प्रतीक बताया। उद्घाटन कार्यक्रम सम्मान वितरण और समूह चित्र के साथ संपन्न हुआ।